दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो इंटरडे में आज करीब करीब स्टॉक 58 को टच कर गया। काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। निचले स्तर से देखें तो करीब 10 रुपए का बड़ा जंप सुज़लॉन में आ चुका है। तेज़ी पूरे बाजार में है और काफ़ी तेज़ी से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है। तो सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ी इतनी जल्दी आ जाएगी। पिछला पूरा हफ्ता तेज़ी रही और अभी भी तेज़ी जारी है। तो बाज़ार को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी ने नया रिकॉर्ड भी बना दिया है और सुज़लॉन को लेकर मार्केट एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो कई नई संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, जेएम फाइनेंशियल भी बुलिश है और जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो भी सुज़लॉन को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह बन रही है वो बन रही है इसका बिजनेस। बाजार में तेज़ी बनने लगी है और स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। तो आगे की संभावना क्या बन सकती है और क्या करना चाहिए ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सुज़लॉन के अगर हम कारोबार की बात कर लें तो 57.90 के ऊपर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है और 2.48% की हमें तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। स्टॉक जब गिरने लगा था पिछले दिनों तो 48 के नीचे चला गया था और वहाँ से एक बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे स्टॉक ने किया। तो सुज़लॉन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है इसमें समझ में आएगा कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसको लेकर बुलिश क्यों है। तो कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल ने इनके दमन के प्रोजेक्ट की विजिट की थी तो उनको वहाँ पे पता चला कि जो कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो बड़ी है। तो जो कैपेसिटी है जो कि 3.15 गीगावाट की थी उसे अभी ये 4.5 गीगावाट तक लेकर जा रहे हैं। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है कंपनी का, नए मशीनरी प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं और इसकी वजह से तेज़ी से ऑटोमेटिक तरीके से कामकाज हो रहा है। लगातार कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं और चैलेंजेस से बाहर निकलने की ताकत भी कंपनी के मैनेजमेंट में है। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है सुज़लॉन को लेकर। तो कंपनी की बात करें, वर्टिकल इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है कंपनी, ओएनएम सर्विस प्रोवाइडर और 20.9 गीगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी तक कंपनी पहुंच चुकी है। और कंपनी को लगातार तीसरी बार रिपीट ऑर्डर मिला है जिंदल रिन्यूएबल्स की तरफ से 204.75 मेगावाट्स का और टोटल जिंदल रिन्यूएबल की तरफ से इनको 907.20 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अभी तक मिल चुके हैं जो कि रिपीट एंड रिपीट इनको मिल रहे हैं। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 में कंसोलिडेटेड एबिटेडा मार्जिन एक्सपैंड इनका हो चुका है 119 बीपीएस, ड्रिवन बाय डब्ल्यूटीजी मार्जिन एक्सपेंशन जो कि हो चुका है 909 बीपीएस तक। और फाउंड्री बिजनेस में देखें तो 704 बीपीएस तक इनकी जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। और ओएमएस बिजनेस में जो डिक्लाइन देखने को मिल रही है 533, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी में बढ़त ही देखने को मिल रही है। तो कंपनी अपने मार्जिन के ऊपर फोकस कर रही है और इंस्टॉल कैपेसिटी को आने वाले टाइम में कंपनी बढ़ाने जा रही है और कंपनी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसीलिए कंपनी अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे मजबूत कर रही है। मैनेजमेंट ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है जो कि 3.5 गीगावाट से 4 गीगावाट तक था और जो इनकी पहले एक्सपेक्टेशन थी 4.5 टू 5 गीगावाट, उससे कम करके इन्होंने 3.5 टू 4 गीगावाट तक कर लिया है। मैनेजमेंट कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ताकि जो ऑर्डर है उन्हें वो समय से फुलफिल कर सकें। और कंपनी न्यू ब्लेड लाइंस इस्टेब्लिश कर रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और नेट कैश पोजीशन कंपनी की दिसंबर 2024 में 4,914 करोड़ थी, जिसमें से 1,107 करोड़ कंपनी के पास कैश है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, इंडिया विंड एनर्जी कैपेसिटी 48.5 गीगावाट यानी कि 48.5 गीगावाट तक इंडिया की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो टच हो चुकी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया
विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है 48.5 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और फरवरी 2025 में कंट्री के अंदर 223 मेगावाट की जो न्यू विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो ऐड की गई है और फाइनेंशियल ईयर 25 में पहले 11 महीने में ही 48.58 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे अचीव कर ली गई। पिछले साल की जो टोटल कैपेसिटी थी 2702 मेगावाट की, जो कि पिछले 11 महीनों में ऐड की गई थी। लगातार कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो बढ़ रही है और यहीं पे SE, CI, NHPC, SJVN, NTPC तो इनकी तरफ से जो नए टेंडर्स हैं विंड एनर्जी के वो यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी आई है और आने वाले समय में और भी नए टेंडर जारी किए जाएंगे। तो हाइब्रिड प्रोजेक्ट की तरफ भी आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें सोलर और विंड शामिल है और इसका पूरा फायदा आने वाले समय में सुज़लॉन भी उठाता हुआ हमें नजर आएगा। जो एक न्यू रिपोर्ट जारी की गई है IEA की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एनर्जी की, जिसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए ही फुलफ़िल किया जाएगा और इसमें और भी कैपेसिटी बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो जो भी कंजप्शन अभी नहीं बढ़ रही है उसको पूरा कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी और नेचुरल गैस के ज़रिए। तो 2024 तक देखें तो 700 गीगावाट तक जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो बढ़ चुकी है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और आने वाले समय में इसमें और तेज़ी आती हुई हमें नज़र आएगी। तो जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसमें 2.2% की जो वृद्धि है हमें देखने को मिल रही है और जितनी भी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो उसको पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे सहायक सिद्ध हो रहा है। तो आने वाले समय में सुज़लॉन के लिए भी अच्छा जो मौका है वो निकल कर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आगे जो डिमांड है बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से इनका भी बिजनेस आगे बढ़ता हुआ ही हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में हमें शेयर यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह की स्टॉक न्यूज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।